उत्तरी चेन्नई में एक फूड ट्रक का मालिक तथा रायन अपने भाई बहनों के साथ रहता है, जिसमें दो छोटे भाई मुथुवेल रायन मुथु और मणिकवेल रायन मणिकम और छोटी बहन दुर्गा शामिल हैं, जिनसे रायन बहुत प्यार करता है। रायन बचपन से ही अपने भाई बहनों की देखभाल कर रहा है, क्योंकि उनके माता पिता कभी वापस नहीं लौटे। मणिकम एक कॉलेज छात्र है, जबकि मुथु एक शराबी है जो मेघलाई से प्यार करता है। दुरई और सेथु इलाके के प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर हैं, जो दुरई द्वारा सेथु के पिता की हत्या के बाद एक दूसरे से झगड़ते हैं। हाल ही में स्थानांतरित पुलिस आयुक्त और सरगुनम सेथु और दुरई के बीच संघर्ष पैदा करना चाहता है और उन दोनों को मुठभेड़ में मारना चाहता है। एक दिन सरगुनम को पता चलता है कि दुरई का बेटा एक बार में है और उसे मारने के लिए एक गुंडे को काम पर रखता है। मुथु, जो बार में भी मौजूद था, उसके साथ लड़ाई में उलझकर उसे मार देता है। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि सेतु ने दुरई के बेटे को मार दिया, लेकिन दुरई को मुथु के बारे में पता चल जाता है और वह रायन से मुथु को 24 घंटे के अंदर सौंप देने के लिए कहता है। हालांकि रायन, मुथु और मणिकम दुरई और उसके गिरोह को मार देते हैं। सेतु, जो दुरई की मौत के बारे में उलझन में है, उसे पता चलता है कि रायन और उसके भाई उसकी मौत में शामिल हैं और वह रायन को मिलने के लिए बुलाता है। वह रायन से अपने साथ आने का अनुरोध करता है और उसे और उसके परिवार को पुलिस से सुरक्षा देने का वादा करता है, लेकिन रायन अनुरोध को अस्वीकार कर देता है। सेतु रायन को धमकाना शुरू कर देता है, जो बदले में सेतु को भी अपने अंदाज में धमकाना शुरू कर देता है। सेतु रायन की हत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने गुर्गों को मारने में कामयाब हो जाता है। उस समय रायन एक सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्गा की शादी की योजना बनाता है और लगभग 5 लाख रुपए के खर्च की जिम्मेदारी लेता है, जिससे उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। दूल्हे का परिवार दहेज मांगता है, जिसके लिए रायन अपना होटल बेचने और अपनी पूरी बैंक बचत दूल्हे के परिवार को सौंपने के लिए सहमत हो जाता है। दुर्गा की शादी से पहले रायन सेतु को मारने की योजना बनाता है, जहां वह सेतु की दूसरी पत्नी अन्नम के घर में प्रवेश करता है। हालांकि रायन दुर्गा को घर में बंधा हुआ पाता है और उसे एहसास होता है कि यह एक जाल है, जहां वह सेतु के गुर्गों से लड़ता है। बाद में दुर्गा का अपहरण कर लिया जाता है और सेतु के गुर्गे गुरु द्वारा उस पर हमला किया जाता है, जबकि रायन को उसके भाइयों द्वारा चाकू मार दिया जाता है। दुर्गा पास के एक क्लिनिक में भर्ती होकर रायन को बचाती है। सेतु का गिरोह क्लिनिक में रायन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्गा और रायन के पिता शेखर द्वारा उसे बचा लिया जाता है। तीनों शहर से दूर एक सुनसान घर में भाग जाते हैं और दुर्गा को मुथु और मणिकम के विश्वासघात के बारे में पता चलता है। इस बीच मुथु और मणिकम सेतु के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि मेघलाई मुथु के बच्चे को जन्म देती है। रायन अपनी चोटों से उबरता है और अन्नम का अपहरण करता है, जहां वह गुरु से कहता है कि वह उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि दुर्गा के हमले के पीछे उसका हाथ था। सेतु मान जाता है और गुरु दुर्गा द्वारा मारा जाता है। मुथु और मणिकम रायन और दुर्गा के साथ चीजों को सुधारना चाहते हैं, जहां वे शेखर से रायन के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने और दया की याचना करने का अनुरोध करते हैं। सेतु इस अवसर का उपयोग शेखर से रायन के ठिकाने का खुलासा करने के लिए करता है, लेकिन वह मना कर देता है और सेतु उसे मार देता है। यह सब देखकर सरगुनम रायन और सेतु को समझौता करने के लिए बुलाता है और गुप्त रूप से उन्हें मारने की योजना बनाता है। जब बैठक की व्यवस्था की जाती है तो सरगुनम योजना बदल देता है, क्योंकि आसपास कई गुंडे होते हैं, और रायन के साथ खुलकर एक सौदा करता है कि उसे सेतु और उसके गिरोह को मार देना चाहिए, जबकि वह रायन और दुर्गा दोनों के लिए नई सरकारी आईडी की व्यवस्था करेगा ताकि वे चेन्नई से दूर एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। भोगी समारोह के दौरान दुर्गा रायन को धोखा देने के लिए मणिकम को चाकू मार देती है और मार देती है। आगामी लड़ाई में रायन मुथु, सेतु और उसके गिरोह को बेरहमी से मार देता है। सरगुनम पैसे लेकर रायन का इंतजार करती है और उसे मार देती है ताकि सरगुनम के सौदे लीक न हो जाए। हालांकि रायन उसकी योजना को समझ जाता है और उसके पैसे न लेने का फैसला करता है। मेघलाई अपने बच्चे को रायन और दुर्गा को यह कहते हुए दे देती है कि उसे उसके वंश का बच्चा नहीं चाहिए।
रायन और दुर्गा अपना सामान पैक करके चेन्नई से शांतिपूर्ण जीवन के लिए निकल जाते हैं।